न्यूयॉर्क शहर में मौसम गर्मा का एक खूबसूरत दिन था। लोग पार्कों में घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खुशी का आसमां था। सूरज चमक रहा था और आसमान साफ था। हर कोई इस खूबसूरत दिन का लुत्फ उठा रहा था और शहर के रुनका अपने अरूज पर थी। सियाहावर मकामी लोग शहर के नजारों और आवाजों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे। लेकिन दोपहर बार हफ्ते के करीब एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। अचानक लोगों की खुशी खौफ में बदल गई और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। हडसंद्रिया के ऊपर एक सियाहती हेलीकॉप्टर एक छोटे तैयारे से टकरा गया। यह हादसा इतना शदीद था कि दोनों तैयारे फौरन तबाह हो गए। टिकर की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और धुएं का एक बादल हवा में बुलंद होना शुरू हो गया। लोग खौफजदा होकर अधर-अधर भागने लगे और इमरजेंसी सर्विसेज फौरन मौके पर पहुंच गए। यह हादसा मैनहट्टन के 30वीं स्ट्रीट हेलीपोर्ट के करीब पेश आया। इन्हीं शाहिदीन ने खौफ के आलम में देखा कि दोनों तैयारे पानी की तरफ गिरते जा रहे हैं। मलबा दरिया पर गिर गया और हेलीकॉप्टर और तैयारे का मलबा जल्द ही पानी में डूब गया। हंगामी अमदादी कारकुन जाए वकुआ पर पहुंच गए, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि कोई जिंदा बच जाने वाला नहीं है। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हुए। 5 मुतासरीन इतालवी सियाह थे जो न्यूयॉर्क शहर के सीर के लिए आए थे। दीगर 4 मुतासरीन में हेलीकॉप्टर का पायलट और मैकेनिक और तैयारे का पायलट और मुसाफिर शामिल थे। ये जानी नुकसान तमाम मुताल्लिकीन के लिए एक अलमिया था। मुतासरीन के अहल खाना अपने प्यारों के नुकसान पर गमजदा थे। हंस-हचार जवाबों के तलाश। हादसे के बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB के तफ्तीशकारों ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू की। इनका मकसद था कि वो हादसे की वजूहात को समझें और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकने के लिए इक़दाम करें। यह तहकीकात पेचीदा और तवील थे। तफ्तीशकारों ने हर मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया ताकि कोई भी अहम मालूमात नजरअंदाज न हो। NTSB ने तैयारे के मिलबे का मायना किया और हर टुकड़े को बारीकी से देखा था कि हादसे की असल वजह मालूम हो सके। इन्हीं शाहिदीन से पूछ-गछ की ताकि वो जान सकें कि हादसे के वक्त क्या हुआ था और क्या कोई गैर मामूली बात देखी गई थी, और फज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया ताकि परवाज के दौरान वाली फतवा और हिदायत को समझा जा सके। एक साल तवील तहकीकात के बाद, जिसमें कई माहिरीन ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, NTSB ने यह नतीजा अखज़ किया कि हादसे की मुमकिन वजह पायलट की गलती थी। इस नतीजे के बाद इन्होंने सिफारिशात जारी की ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। हिस्सा 5, मुस्तकबिल के हादसात से बचाव। 2009 हडसंद्रिया हेलीकॉप्टर हादसा एक ऐसा अलमिया था जिसने कौम को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने न सिर्फ मुतासरीन के खानदानों को गमजदा किया, बल्कि हवाबाजी की सनत में एक बड़ी तब्दीली की जरूरत को उजागर किया। NTSB ने बाद हवाबाजी की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशात की। इन सिफारिशात का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकना और हवाबाजी की सनत को महफूज बनाना था। इन सिफारिशात में हेलीकॉप्टरों और तैयारों की बेहतर वजूह की जरूरत ताकि पायलटों को हर वक्त बेहतरीन मुमकिन मंजर मिल सके। फजाई ट्रैफिक कंट्रोल के तरीकाकार को बेहतर बनाना ताकि फजाई हदूद में मौजूद तमाम हथियारे महफूज तरीके से अपने मंजिल तक पहुंच सकें, और पायलटों को मजीद तरबीत फराहम करना शामिल है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बेहतर तरीके से निपट सके। इन सिफारिशात पर अमल दरामद करके हम मुस्तकबिल में ऐसे ही हादसात को रोकने में मदद कर सकते हैं। यह इक़दामात न सिर्फ पायलटों और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, बल्कि हवाबाजी की सनत में एतमाद को भी बहाल करेंगे।